हेलो एवरीवन। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कि मैंने आपको ये बताया था व्हाट टू थिंग्स हेल्प मी टू क्लियर द CAPF रिटन एग्जाम। और उसमें कुछ कॉमन कमेंट्स मुझे देखने को मिले कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ CAPF पेपर 2। तो ये वीडियो मेरे लिए टारगेटेड रहेगा ना सिर्फ व्हाट इज़ द राइट टाइम बट हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ CAPF पेपर 2 इंपॉर्टेंटली। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं राइट टाइम की बात कर लूँ, देखिए यहाँ पे तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो में, लेकिन अगर आपके किसी और चीज़ के रिगार्डिंग या फिर कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं उस पर फर्दर आपका डाउट जो है क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए सबका टाइम अलग अलग हो सकता है। पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मैंने स्टार्ट किया था, जैसे मैंने बताया था, पेपर 1 पेपर 2 का प्रिपरेशन दोनों साथ में स्टार्ट किया था। मैं एक अराउंड स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मेरे पास अराउंड रफली मैक्सिमम 3 मंथ्स का टाइम था। अभी हम अगर बात करें अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा, अभी फरवरी स्टार्ट हुआ है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। बात अगर करें टाइम की तो सफिशिएंट टाइम है अभी। तो सर अगर मैं बात करूं बेस्ट टाइम क्या हो सकता है, तो बेस्ट टाइम ऐसा नहीं कि दिसंबर जनवरी, ठीक है। बेस्ट टाइम वो आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज मुझे पता है आप में से मेजोरिटी लोगों की सिर्फ एक ही वो नहीं होता कि नहीं सिर्फ हम CAPF के ही लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ लोग FCAT के भी, CDS के भी साथ साथ कर रहे होंगे, SSC CGL के भी, इन सब एग्जाम्स की भी आप प्रिपरेशन साथ साथ कर रहे होंगे। तो दैट डिपेंड्स कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अब यहाँ पे पेपर 2 की प्रिपरेशन कौन कितना इफेक्टिवली करता है वो डिटरमाइन करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा CAPF पेपर 2 की प्रिपरेशन करने में। बिकॉज मेरे पास टाइम कम था तो मैंने उसी माइंडसेट से प्रिपरेशन की। एक कोट है जो मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, लेकिन कोट का मतलब कुछ ये था जो एक काफ़ी महान व्यक्ति ने दिया था कि आप अगर टाइम किसी वर्क को किसी टाइम में करने की कोशिश करोगे और अगर उसको खींचोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई काम को, अगर मुझे पता है कि मेरे पास अभी 5 महीने हैं, ठीक है, तो उस काम को मैं अपने आप वो वर्क जो है एक्सपैंड कर लेता है उस टाइम के अकॉर्डिंग कि हाँ ठीक है 5 महीने में धीरे धीरे हो सकता है 5 महीने में भी वो पूरा ना हो पाए। लेकिन अगर मैं वही मान लूँगा मुझे 2 महीने में काम करना है तो वही काम 2 महीने में भी हो जाएगा। काम तो उतना ही है, थोड़ा सा माइंडसेट पे भी होता है और आप कितना इफेक्टिवली इसकी प्रिपरेशन करो उस पर भी डिपेंड करता है। तो इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ हाउ टू स्टार्ट। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम। तो ऐसा कोई राइट टाइम नहीं होता कि भाई जनवरी फरवरी अभी अगर आप स्टार्ट करने चाहते हैं दैट इज़ द बेस्ट टाइम। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी एम्पल टाइम है। अगर आप अभी आप धीरे धीरे चीज़ों को करना स्टार्ट करेंगे, अगर मैं मई में स्टार्ट करके वो क्लियर कर सकता हूँ तो फिर आपके पास अभी फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, ठीक है, ये भी तो है। तो इसी वजह से आप ये काम करिए कि अभी धीरे धीरे चीज़ों को करना स्टार्ट करिए, बात के लिए मत छोड़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बात के लिए छोड़िए कि 2 महीने में भी अगर मैंने कर लिया 2-3 महीने में तो आप भी कर लेंगे। मैं फालतू का मोटिवेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है कि हो सकता है कि मेरा बैकग्राउंड अलग होगा। वो तो डेफिनेटली है ही है, हो सकता क्या है, वो तो है ही है कि मेरा बैकग्राउंड अलग होगा, आपका अलग होगा। हो सकता है कि आप उस बैकग्राउंड से ना हो, उतना बैकग्राउंड आपका सेटअप ना हुआ जितना मेरा हुआ हो, या फिर हो सकता है उससे ज़्यादा हुआ हो जितना मेरा हुआ हो। तो दैट डिपेंड्स। लेकिन ये बेस्ट टाइम है कि अभी से आप उस चीज़ों की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चालू कर दें और लास्ट के लिए ना छोड़ें चीज़ें। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंटली आता है कि हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दी पेपर 2। अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको पेपर 2 के रिगार्डिंग गाइड तो करूंगा, लेकिन आपको खुद से काम करना पड़ेगा, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कोई भी चाहे कितने लास्ट में ऐसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दे, कुछ भी कर दे, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे हाउ टू स्टार्ट, तो यहाँ पे कुछ 3-4 चीज़ें हैं बेसिक सी जो आप डेली बेसिस पे करना चालू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा शुरू में तो उतना इफेक्टिव आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप इस चीज़ में कोई भी काम करें कंसिस्टेंसी के साथ करें, आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला काम जो आपको करना है, न्यूज़पेपर में हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी एडिटोरियल पढ़ना चालू करिए। अगर अभी तक नहीं पढ़ रहे थे तो एडिटोरियल एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, ऐसे नहीं कि बस कोई। और मेरा अगर आप सजेशन लें, अगर आप कहीं से यूट्यूब का भी सहारा ले रहे हैं कहीं से भी, तो उसको मज़े मज़े मत पढ़िए कि ठीक है एडिटोरियल पढ़ लिया। आप ये देखिए कि एडिटोरियल काफ़ी सारे हैं, 4-5 एडिटोरियल हैं। उससे पहले अब एडिटोरियल आपको फ़िल्टर करना है कि कौन सा मेरे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, CAPF पेपर 2 एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा रेलेवेंट है। वो आप कब कर पाओगे? जब आपके दिमाग में फ़िल्टर लगा होगा। किस चीज़ का फ़िल्टर? कि कौन सा एलिमिनेट करना है, कौन सा सेलेक्ट करना है। और वो तब फ़िल्टर लगेगा जब आप PYQs अच्छे से आपने देख रखे होंगे। तो मेरा पहला तो आग्रह यही है कि सबसे पहले आप पिछले 6-7 या फिर 7-8 साल के जितने भी CAPF पेपर 2 हैं उनको अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे मैं ऐसे की खासकर बात कर रहा हूँ, बिकॉज पेपर 2 की अगर हम बात करें उसमें क्या है, उसमें ऐसे भी है, उसमें आर्गुमेंट भी है, उसमें रिपोर्ट भी है, उसमें कॉम्प्रहेंशन भी है, उसमें ग्रामर भी है। ग्रामर आराम से हो जाएगी, 20 नंबर की आती है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती, आसान नहीं होती, तो उसको अभी आप छोड़ दीजिए। कॉम्प्रहेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग भी वो 10-10 नंबर की 2 आती है, उतना ज़्यादा वो नहीं है। मेन जो है आपको भी पता है 20-20 नंबर के जो 4 ऐसे आते हैं 80 नंबर का, वही आपका मेन
जो है कॉन्स्टिट्यूएंट करता है पेपर 2 का। तो इसलिए ऐसे में ही काफ़ी लोगों को वो रहता है। आर्गूमेंट में कोई स्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता है, इसलिए उतना ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन हाँ उसमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ऐसे के लिए पॉइंट्स और आर्गूमेंट के लिए पॉइंट्स, ऐसे में एक चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है एंड दैट इज़ इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा सा वो हो जाता है। इसलिए ऐसे के लिए अभी से आपको करना पड़ेगा, और मैं क्या करना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ। अभी आप क्या करो, जितने भी ऐसे हैं और आर्ग्यूमेंट उनको देख जाओ। कॉम्प्रहेंशन छोड़ दो, रिपोर्ट राइटिंग अगर देखना चाहते हो देख लो, ठीक है, लेकिन कॉम्प्रहेंशन ग्रामर अभी छोड़ दो। ठीक है, अभी मेन आपको फोकस करना है ऐसे एंड आर्ग्यूमेंट को। देखो कैसे टॉपिक पूछे जा रहे हैं। आर्ग्यूमेंट में भी जो आते हैं वो करंट इवेंट पे ही कहीं ना कहीं बेस्ड होते हैं टॉपिक। ठीक है, और ऐसे में कैसे क्या टॉपिक आ रहे हैं उनको देखो। तो आपको एक बेसिक फ़िल्टर देखने को मिलेगा। फ़िल्टर इन द सेंस कि आपको एक बेसिक चीज़ देखने को मिलेगी कि कुछ टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे एजुकेशन हो गया, जैसे फार्मर हो गया, बैक टू बैक 2 साल में वही फार्मर पे ही क्वेश्चन पूछा गया। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पता चलेगा तो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जब भी अगर इस टॉपिक पे कोई एडिटोरियल आएगा तो आप उसको मिस नहीं करना है आपको, और वो पढ़ना है, और जो फालतू का है उसको छोड़ देना है। कोई इंटरनेशनल रिलेशन पे आ रहा है, इंडिया चाइना इशू पे, तो आपको उसको करना है। अब कैसा ऐसे पूछा जा रहा है, सिविल सर्विसेज में 1200 वर्ड्स का ऐसे लिखने को आता है, आपके सीएपीएफ में 300 वर्ड का आता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक टॉपिक में ऐसा नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज फार्मर पे एडिटोरियल आया, हो सकता है ऐसे 15-20 दिन बाद फिर से फार्मर पे, फिर 10 दिन बाद फिर से फार्मर पे। तो आप ऐसा नहीं कि फार्मर पे पढ़ते ही गए। आपको करना क्या है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पॉइंटर्स निकालने। एक तो आप पहले पूरा पढ़ोगे तो उससे आपको फ्लो समझ में आएगा कि ऐसे लिखा कैसे जाता है। वो एक्चुअली एडिटोरियल है, लेकिन ऐसे का फ्लो आपको समझ में आएगा कि हाँ रैंडम स्विच नहीं होना चाहिए, पैराज में ऐसा स्मूथनेस होना चाहिए। वो सारी चीज़ें वर्डिंग्स वगैरह वो आपके धीरे 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 एम्बाइब होती रहेगी अपने आप। एंड द थिंग यू हैव टू डू इज़, वो जो अपने आप नहीं होगी, जो आपको करना पड़ेगा वो एक्टिविटी ये है कि एडिटोरियल में कोई भी आर्टिकल या फिर कहीं भी पढ़ रहे हैं तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ जो डेटा है, कुछ फैक्ट है, उसको निकालने की कोशिश करिए। कोई ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई होगी इनइक्वालिटी पे, अगर वो मेंशन है उसको नोट्स में ऐड करिए। कोई अगर डेटा लिखा हुआ मैटरनल मोर्टालिटी रेट इतना है, अगर नहीं पता तो उसको गूगल करिए। ये एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। और जब भी आपको लगे कि हाँ इस टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे इतने हो चुके, तो बार बार उसी चीज़ पे आपको एडिटोरियल या फिर कोई भी आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश ये करिए कि डाइवर्स रखिए ताकि आपको हर चीज़ की नॉलेज हो जाए। और डाइवर्सिटी इस बेसिस पे होनी चाहिए कि हाँ वो रिलेवेंट है सीएपीएफ पेपर 2 के एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और आपके पॉइंटर्स निकले होने चाहिए। और ये जो एक्टिविटी मैं करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल पक्का श्योर हूँ कि आपको बहुत हेल्प करेगा, और ये भी पक्का श्योर हूँ कि सब नहीं करेंगे। ठीक है, आप में से जितने लोग देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली रियलिटी यही है कि कुछ लोग स्टार्ट करेंगे लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जो कंटिन्यू कर पाएगा वही इसके बेनिफिट्स या फिर वही इसके फ्रूट्स को रीप कर पाएगा। सिंपल सा लॉजिक ये है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले पीवाईक्यूज़ और एडिटोरियल या फिर कोई भी आर्टिकल जो आ रहा है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, उससे इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें निकालनी हैं। ये फॉडर मटेरियल है, ये फॉडर मटेरियल है जो आप अपने एसेज में यूज़ करेंगे, जो आप अपने आर्गुमेंट्स में यूज़ करने वाले हैं। और इसके अलावा जो तीसरी एक्टिविटी यू हैव टू डू इज़ बेसिक राइटिंग। ठीक है, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि आपकी कितनी क्या स्पीड है, और बिन इसका तो कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। मेन होता है लिखने का डर। और मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में बहुत डर लगेगा, ऐसे लगेगा मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। कैसे ये लोग लिख लेते हैं, सबको लगता है, मेरे को भी लगता था कि भाई कैसे लिखूंगा मैं, लेकिन वो हो जाता है। कैसे होता है, स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग में हर चीज़ में, किसी भी चीज़ को करने में स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी होती है। आपने कोई भी चीज़ सीखी होगी, स्टार्ट में बाइक चलाना हो गया, कार चलाना, कुछ भी आपने सीखा होगा, तो वो आपको स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन विद टाइम धीरे धीरे आपके लिए वो एकदम बहुत आसान हो जाता है। तो आपको ये करना है। मुझे पता है आपका एफकैट भी हो सकता है एग्ज़ाम लगा हो, सीजीएल मेंस का भी डेट आ चुका है, डिफरेंट एग्जाम्स होंगे, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। तो आप अभी के लिए कर सकते हैं कि वीकली बेसिस पे या फिर वीक में 2 बार आप थोड़ा सा लिखना चालू करें। अभी टाइम पे फोकस मत करिए, अभी मेन फोकस करिए। जैसे आप रनिंग की तैयारी करते हैं, तो रनिंग में आप ऐसा थोड़ी ना कि नहीं अभी से पहले दिन से मुझे टाइम देखना नहीं है। पहले आप स्ट्रेंथ डेवलप करते हो, तो वही पहले आपको स्ट्रेंथ डेवलप करनी है। पहले आप लिखना सीखिए, पहले अपना आप खुलिए, पहले आपका हाथ चलना चाहिए, उसके बाद टाइम। अभी तो टाइम जैसे टाइम आपका जैसे कि 20 नंबर के ऐसे आता है, तो अराउंड अभी आपको हो सकता है आधा घंटा लग जाए, लेकिन आधा घंटे में अगर 4 ऐसे लिखेंगे तो फिर तो हो चुका। तो आधा घंटा हो सकता है 45 मिनट भी लगे, उसका आप चिंता मत करो, लगने दो जितना समय लग रहा है। ठीक है, एम्पल टाइम वही होता है कि 15 मिनट तक आपका ऐसे हो जाना चाहिए, लेकिन अभी उसका आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे टाइम आ जाएगा। लेकिन अभी है कि हाथ खुलना चाहिए। तो 3 काम आपको मैंने बोले हैं। एक तो शुरू में आपको प्रीवियस ईयर सारे देख लेने हैं, फिर एडिटोरियल पढ़ना चालू करना है। अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है, आप अगर वीडियो की हेल्प ले रहे हैं ले लीजिए, लेकिन उसको उस पर्सपेक्टिव से पढ़िए। और अगर आप एडिटोरियल पढ़ेंगे खुद से तो आपको फ्लो समझ में आएगा, आपके दिमाग में उतरेगा वो चीज़।
ठीक है। इसलिए अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको। और तीसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा लिखना। और दूसरी चीज़ में क्या था कि जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट जो आप यूज़ कर सकते हो, जो भारी भारी जो होते हैं ना वैसे वर्ड होते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, ये सारे वर्ड जो हैं होते हैं जिनका मैं फ्रेमवर्क आपको दूंगा पेपर 2 के लिए, तो वो आप अभी से करना चालू करिए एक्टिविटी, और थोड़ा सा लिखने की हैबिट डालिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको हेल्प करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्प करी होगी थोड़ा सा माइंड में क्लैरिटी डेवलप करने के लिए। और मुझे पता है आप में से और बहुत सारे डाउट्स हैं आप लोगों के, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। मैं फर्दर वीडियो बना के उनके डाउट, जो आपके लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स को लिख दीजिएगा। बाकी सेशन अगर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जो भी आपके साथ CAPF पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहा है। और जैसे मैंने बताया कि पेपर 1 का और साथ ही साथ पेपर 1 अलॉन्ग विथ CDS का जो अभी एग्ज़ाम है अप्रैल में, और पेपर 1 जो आपका CAPF पेपर 1 है उसके लिए MCQ सीरीज स्टार्ट हो रही है विद इन 1 or 2 days। ठीक है, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।